हेत्वी न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। जियो हेत्वी न्यूज की खबर का असर, सुमन की नियुक्ति पर लटकी तलवार। मुख्यमंत्री के क्षेत्र का बुजुर्ग टूटा पैर लेकर इलाज के लिए 3 महीने से अस्पतालों के काट रहा चक्कर। कृषि उपज मंडी में धान की हो रही बम्पर आवक। सरपंच की दबंगई के खिलाफ ग्रामीणों ने की शिकायत। और सूर्य को दूध से अर्घ्य देकर छठ पूजा का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सिंह के साथ होशंगाबाद की एक महिला नेत्री की बाल कल्याण समिति में नियुक्ति का मामला अब खटाई में पड़ गया है। इस मामले में जनप्रतिनिधि ने प्रभारी मंत्री को समाचार पत्र दिखाते हुए शिकायत की थी, जिस पर शासन प्रशासन हरकत में आया और उक्त नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। जियो हेत्वी न्यूज द्वारा 9 नवंबर को सुमन सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड फिर भी बाल कल्याण समिति में सदस्य के रूप में मनोनीत शीर्षक के हवाले से खबर प्रसारित की गई थी। उक्त खबर प्रसारण के बाद 10 नवंबर को जब प्रभारी मंत्री होशंगाबाद आए तो जनप्रतिनिधियों एवं विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा द्वारा खबर के हवाला देते हुए इटारसी के साथ होशंगाबाद में एक महिला नेत्री को लेकर प्रभारी मंत्री को अवगत कराया गया। बताया जा रहा है कि प्रभारी मंत्री ने मामला संज्ञान में आते ही संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत की तो बताया कि अभी दोनों कार्यकर्ताओं को चार्ज नहीं दिया गया है, लेटर निकला कि नहीं पता करवाता हूं। प्रभारी मंत्री का इशारा उक्त अधिकारी समझ गया और दोनों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। 4 दिवसीय सूर्य छठ माता का महापर्व 11 नवंबर गुरुवार को सुबह उगते सूर्य को दूध से अर्घ्य देने के साथ ही पूजा अर्चना के साथ संपन्न हो गया। 4 दिवसीय सूर्य छठ माता का महापर्व 11 नवंबर गुरुवार को सुबह उगते सूर्य को दूध से अर्घ्य देने के साथ ही पूजा अर्चना के साथ समापन हो गया। प्रतिवर्ष दीपावली के त्योहार के बाद छठवीं तिथि को आने वाले इस त्योहार के लिए उत्तर भारतीय समाज के द्वारा पथरौटा नहर के पास छठ पूजा का आयोजन किया गया, जहां इस बार शहर में निवासरत करीब 500 से अधिक परिवारों ने पथरौटा नहर पहुंचकर सामूहिक रूप से परिवार सहित इस महापूजा के पर्व को खुशहाली के साथ मनाया और परिवार की सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से कामना की। नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए खर्च कर सीमेंट की कुर्सी तो क्रय कर ली है, परंतु अभी तक कुर्सियों को खड़ा नहीं किया गया ताकि आमजन उसका उपयोग कर सके। नगर पालिका द्वारा नागरिकों की सुविधा के नाम पर कोई भी वस्तु किसी भी दाम में खरीदने में देरी नहीं करती, चाहे उस वस्तु का उपयोग हो अथवा ना हो। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें नगर पालिका द्वारा लाखों खर्च कर सीमेंट की कुर्सी शहर के विभिन्न वार्डों में इसलिए लगवाई गई कि बुजुर्ग उस कुर्सी पर कुछ समय बैठकर अपनी आप बीती एक दूसरे को सुना सके। परंतु शिक्षक कॉलोनी में पिछले 2 सप्ताह से कुर्सी तो पहुंच गई, परंतु उसे खड़ा करने वाला कोई नहीं पहुंच रहा, जबकि कुर्सी को खड़ा करने की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होती है। जब इस संबंध में नगर पालिका के सब इंजीनियर आदित्य पांडे से चर्चा की गई तो पहले वह आश्चर्य व्यक्त करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद उनका कहना था कि तत्काल संबंधित ठेकेदार को कुर्सी खड़े करने के निर्देश देता हूं। इन दिनों आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से किसानों द्वारा धान उपज को बड़ी मात्रा में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से कृषि उपज मंडी में बेचने के लिए लाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मंडी के लाइसेंसी व्यापारियों के द्वारा अच्छे किस्म की धान की उपज को ऊंचे दामों में भी खरीदा जा रहा है। कृषि उपज मंडी में दीपावली के त्योहार के बाद दूस के मुहूर्त से धान की बम्पर आवक हो रही है, जिसके चलते आसपास के क्षेत्रों के किसानों की धान की उपज को नीलामी के माध्यम से खरीदा जा रहा है, जिससे किसान अपनी उपज बेचकर रबी फसलों की तैयारी कर सके। 8 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक 3 दिनों में कृषि उपज मंडी में धान की रिकॉर्ड नीलामी हुई। इतना ही नहीं, दूज के मुहूर्त के दिन ही करीब 500 से अधिक ट्रॉलियां मंडी परिसर में नीलामी के लिए टीन शेड के पास खड़ी थी। इसके बाद प्रतिदिन धान की आवक बढ़ती जा रही है। आगामी दिनों में भी बड़ी मात्रा में आवक होने की संभावना है। वहीं मंडी प्रबंधन कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक दूज के दिन से ही करीब 20,000 क्विंटल धान की आवक मंडी में नीलामी के लिए किसानों द्वारा लाई गई। वहीं अच्छी किस्म की धान को 3200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से व्यापारियों द्वारा
खरीदी की जा रही है। मंडी प्रबंधन द्वारा किसानों के हित में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। किसानों को अपनी उपज की नीलामी और बेची गई उपज के भुगतान राशि मिलने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र का एक बुजुर्ग टूटा हुआ पैर लेकर इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहा है। भोजन की तलाश में वह बैसाखी के सहारे दर्द से कराहते हुए इधर-उधर भटकता है, लेकिन शासन की योजनाओं का उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। शासन द्वारा गरीबों का निःशुल्क उपचार कराने के लिए तमाम योजनाएं चलाई हैं, लेकिन उक्त किसी भी योजना का लाभ 58 वर्षीय बुजुर्ग को नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि वह विगत 3 माह से टूटा हुआ पैर लेकर अस्पतालों में इलाज की भीख मांग रहा है, लेकिन उसके टूटे पैर को ठीक करने के लिए किसी भी शासकीय अस्पताल में मदद नहीं मिली। यह शख्स कहीं और का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र के समीप बनैठा प्लांट निवासी मोतीलाल विश्वकर्मा है। उसके अनुसार यह 20 वर्ष पहले अपने गांव में ही रहता था। उसने विवाह नहीं किया, मकान छोटे भाई के बच्चों को दे दिया तो वह मकान बेचकर कहीं चले गए। तब से वह सन्यासी बनकर घूम रहा है। वर्तमान में वह हनुमान धाम मंदिर परिसर में रह रहा है। 3 माह पूर्व वह होशंगाबाद सतरस्ते के पास फुटपाथ पर लेटा था। उसी दौरान अज्ञात वाहन द्वारा उसके पैर को कुचलते हुए निकल गया। तब से अब तक उसे इलाज नहीं मिला। वह भोपाल के हमीदी अस्पताल में पहुंचा तो उससे आयुष्मान कार्ड मांगा गया, लेकिन उसके पास कार्ड नहीं होने से उसे उपचार नहीं दिया गया। अब उसके पास इतने रुपए भी नहीं है कि वह अपने पैर का ऑपरेशन करवा ले। ऐसे में उसे शासन प्रशासन से इलाज की उम्मीद है। दिव्यांगों की तरह बैसाखी के सहारे जिंदगी काट रहे बुजुर्ग के पास उसके होने के कोई प्रमाण नहीं है। ना तो राशन कार्ड है, ना ही समग्र ID। ऐसे में आयुष्मान और आधार कार्ड भी बनना संभव नहीं है, इसलिए उसे शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। बैसाखी के सहारे चलकर वह किसी तरह लोगों से भीख मांगकर पेट भर लेता है। पैर टूटा होने के कारण वह 3 माह से असहनीय पीड़ा बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। मोतीलाल विश्वकर्मा, मैं CM साहब के गांव के पास का रहने वाला हूं। गांव का नाम है बनैठा प्लांट और यहां पे साहब मेरा एक्सीडेंट हो चुका है होशंगाबाद में। मैं घर छोड़ दिया हूं, बाबा बन गया हूं, शादी ब्याह किया नहीं मैंने। मैं बहुत लाचार हूँ, बहुत तबीयत खराब मेरी, 3 महीने से पड़ा हूँ लाचारी से। अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है, कार्ड मार्ड मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही लाचार पड़ा हूँ, इसलिए मैंने आपको याद किया। कैसे आपका पैर कैसे फ्रैक्चर हुआ था? एक गाड़ी चढ़ा दिया था साहब ऊपर। हम होशंगाबाद में भोपाल चौराहे के पास में बैठे थे तो बस अचानक एक गाड़ी आया और चढ़ा के और निकल गया और हमको पता ही नहीं चला कि हम होश ही नहीं था, हमको बेहोश हो गया था। हम घर तो साहब मैंने बचपन ही से छोड़ दिया था, साधु सन्यासी बन गया हूँ तो बचपन ही से छोड़ दिया। ना तो शादी ब्याह का टाइम है, ना मेरा पास कुछ बाल बच्चे हैं, ना मैं कोई आगे पीछे कोई है मेरा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते साहब हमारा पैर का थोड़ा सही सलामत काम हो जाए तो हम चलने फिरने लगे। हम विकलांग आदमी हूँ, हमसे चलते ही नहीं बनता है, हड्डी टूटी है साहब। अस्पताल गए थे भोपाल, हम भोपाल में हमारा बोला दुनिया का कार्ड लाओ, ये लाओ, तो हमारे पास तो साहब कुछ भी नहीं था। उनने बोला नहीं तो पैर कटवा दो। अरे हमने कहा साहब पैर कैसे कटवा दो हम। लॉयर्स क्लब द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। लॉयर्स क्लब इटारसी फ्रेंड्स द्वारा नगर के 3 प्रमुख स्कूलों आनंद पब्लिक स्कूल, टैगोर विद्या मंदिर और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पीस पोस्टर कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रति स्कूल से टॉप 10 पार्टिसिपेंट का चुनाव स्कूल द्वारा किया गया। टॉपर बच्चों में से डिस्ट्रिक्ट में भेजने के लिए 6 प्रतियोगियों का चयन क्लब द्वारा किया गया। कलचुरी कलार समाज के द्वारा भगवान राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु महाराज की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा रैली निकालकर मनाई गई। कलचुरी कलार समाज द्वारा भगवान राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु महाराज की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई एवं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रैली शहर के जयस्तंभ चौक से भगवान द्वारकाधीश मंदिर पहुंची। वहां पर जयकारों से वातावरण गुंजायमान कर दिया। जगह जगह स्वागत किया गया। इसके बाद कलचुरी समाज भवन पहुंचकर शोभा यात्रा संपन्न हुई। एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए जियो हैप्पी न्यूज़।
शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पॉट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 82250 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मेहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, यूआर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मेहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी।
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नगर भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को भाजपा जिला उपाध्यक्ष के निवास स्थान पर रखी गई। बैठक में आगामी 15 नवंबर को भोपाल जम्बूरी मैदान में होने वाले कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में आगामी 15 नवंबर को भोपाल जम्बूरी मैदान में होने वाले कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। आगामी 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन एवं बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव महासम्मेलन की तैयारियों को लेकर प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त किए गए। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल, भाजपा नगर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, मुकेश चंद मैना, अभिषेक तिवारी, राहुल चौरे, मोहित सिंह मैना, अजय अग्रवाल, बेअंत सिंह बंजारा, शैलेश योना आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।
शांतिधाम शमशान घाट पीपल मोहल्ला में शांतिधाम जन भागीदारी समिति के सहयोग से जिला सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जितेंद्र ओझा ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय देते हुए एक अत्यंत जरूरतमंद युवा ब्राह्मण का अंतिम संस्कार कराया। समाज के युवक का दुर्घटना में दुखद निधन हुआ, जिसकी उम्र 26 वर्ष थी। पिताजी इटारसी में फुटकर व्यापार करते हैं। जैसे ही जितेंद्र ओझा को यह जानकारी मिली तो उन्होंने शांतिधाम समिति से संपर्क किया और अंतिम संस्कार का संपूर्ण कार्य संपन्न कराया। श्री ओझा ने परिवारजनों को विश्वास दिलाया कि दुर्घटना करने वाला व्यक्ति बचेगा नहीं, उसके विरुद्ध एवं बीमा कंपनी के विरुद्ध समाज एकजुटता से खड़ा है और हर कानूनी कार्यवाही करेगा एवं पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाएगा। पीड़ित परिवार को जो आवश्यक सुविधा है उन्हें प्रदान की जाएगी। शांतिधाम में मृत युवा ब्राह्मण को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। तवानगर थाना अंतर्गत आने वाले सिलारी ग्राम के सरपंच एवं उसके पुत्र और पत्नी की दबंगई से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने मिलकर उसकी शिकायत तवानगर थाना सहित जिला पंचायत सीईओ एवं कलेक्टर से भी की है। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिलारी में ग्राम सरपंच गणपत मीना के खिलाफ ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से मिलकर तवानगर थाना सहित जनपद पंचायत और अन्य आला अधिकारियों से शिकायत की है। उक्त शिकायत पत्र राजेश मीना के नेतृत्व में दिया गया है। बताया जा रहा है कि सरपंच द्वारा मनमानी पूर्ण तरीके से ग्राम पंचायत में कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें अनियमितताएं की जा रही हैं। ग्रामीण उसकी मनमानी को रोकने के लिए कोई कदम न उठाए, इसलिए वह अपने पुत्रों के साथ मिलकर ग्रामीणों को धमकी दे रहा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तवानगर थाने में भी शिकायत की गई। इस संबंध में जब तवानगर थाना प्रभारी सुशील घाबरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गांव में सड़क का निर्माण कार्य पंचायत द्वारा कराया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों का सरपंच से विवाद चल रहा है। इसी बात को लेकर शिकायत की गई है। उक्त आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। नागपुर कला क्षेत्र में जुआ खेलते हुए 5 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ताश के पत्ते एवं नकदी रुपए भी बरामद किए गए। शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण अंचलों में भी जुआ चल रहा है। ऐसे ही पथरौटा पुलिस ने नागपुर कला नई बस्ती से 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इसी गांव में रहने वाले चैन सिंह, कल्लू राम धुर्वे, कृष्ण कुमार, ईश्वर गोंड और राजकुमार नामक आरोपी गांव के समीप मैदान पर जुआ खेल रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से ताश के पत्ते और नकदी रुपए भी बरामद किए गए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक का आयोजन गोल्डन बर्ड पब्लिक स्कूल के सभागार में जिला अध्यक्ष भारद्वाज की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में स्कूलों की समस्याओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई और आगामी दिनों में प्री प्राइमरी कक्षाओं को खोलने पर विस्तार से चर्चा की गई। सोनासावरी ग्राम निवासी ग्रामीण के साथ इसी गांव में रहने वाले आरोपी द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने में की है। समीपस्थ ग्राम सोनासावरी निवासी 56 वर्षीय राजेश पिता रामचरण चौरे के साथ इसी गांव में रहने वाले अंकित चौरे द्वारा मारपीट की गई। घटना भारत टॉकीज के पास की है। बताया जा रहा है कि फरियादी का आरोपी से मामूली विवाद हो गया था। इसके बाद बुधवार को जब भारत टॉकीज के समीप उनका आमना सामना हुआ तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। जियो हैथवे न्यूज की खबर का असर, सुमन की नियुक्ति पर लटकी तलवार। मुख्यमंत्री के क्षेत्र का बुजुर्ग टूटा पैर लेकर इलाज के लिए 3 महीने से अस्पतालों के काट रहा चक्कर। कृषि उपज मंडी में धान की हो रही बम्पर आवक। सरपंच की दबंगई के खिलाफ ग्रामीणों ने की शिकायत। और सूर्य को दूध से अर्घ देकर छठ पूजा का हुआ समापन। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।